हेलो मेरी डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज की रीडिंग में किसके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं तो जिससे जितना रेजोनेट हो उतना लेना। तो यूनिवर्स मैसेज दीजिए, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके लिए मैसेज दीजिए, जितने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं यूनिवर्स मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स मैसेज दीजिए। मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी आ रही है, किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, किसके लिए मैसेज आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देख लेते हैं हमारे क्या मैसेज आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप और द स्टार, द मून की एनर्जी रिवर्स में आई है और थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, सिक्स ऑफ पेंटाकल भी रिवर्स आया है और बॉटम की एनर्जी हमारी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहला मैसेज तो यही है कि जो आपको चीज़ें वर्डन दे रही थी ना, जो बातें आपको तकलीफ़ें दे रही थी, जिस तकलीफ़ में आपको रखा जा रहा था ना, आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फाइट बैक कर रहे हो उन सब से। जो आपको तकलीफ़ें दे रहे थे ना, अब आपने उनसे फाइट बैक कर लिया है और ये जो आपको तकलीफ़ देने वाले लोग थे ना, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि ये आपको जगल कर रहे थे। मतलब आपको कंफ्यूजन में भी रख रहे थे, आपको ये वर्डन भी दिया जा रहा था, तो ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में आने का मतलब है आपने सारा भार अपने ऊपर से उतार के उनको सौंप दिया है कि भाई तुम संभालो, मैं अपने रास्ते चला। आपने ये काम कर लिया है। ये भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है आजकल, तो आपने डिसीजन ले लिया है, मैं और ये भार नहीं सहूँगा। ये द मून की एनर्जी बता रही है, मून मैजिक जो किया गया था ना, वो बैकफायर होके वहीं पर पटक दिया गया है। जिसके भी सर पे जो भी मून साइकिल होता है ना, इस पे जो भी किया जाता है, और ये भी रिवर्स आया है। आपके ऊपर जो भी आपको जिसको जो देना था वो आप दे चुके, फ्री हो चुके हो। आपने किसी के लिए कुछ नहीं रखा, आपने अपने पास उस मुक्त हो चुके हो। और 10 स्टार की एनर्जी बता रही है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है और आप एक बहुत बड़े स्टार हो। स्टार का मतलब है आप कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हो, सोशल मीडिया पर कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो आपके हो सकते हैं। और इसका एक मीनिंग और है, हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, आपको स्टार नज़र भी आते हो, आपके ऊपर स्टार की बरसात भी होती हो सकता है आपको दिन में ही ये सब चीज़ें दिखती हों, पर आप किसी को बता भी ना पाते हो, और बताते हो तो आप समझ भी नहीं पाते हो। अगर आप में से कोई ऐसा है तो जब भी आपके ऊपर स्टार
कि ऐसे दिन में स्टार नज़र आएँ, तो उस वक्त आप चाहे जिस पोजीशन में भी हो, कई बार इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, ये किसी भी टाइम आपको दिख सकते हैं, दिन में, रात में। ये जैसे आपके ऊपर स्टार की रेन वर्षा हो रही हो, जैसे रेनिंग हो रही हो, तो उसी वक्त आपको क्या करना है, आपको जिस भी पोजीशन में बैठे हो, आपको हाथ जोड़ के उनसे अपनी विश ग्रांट कर लेनी है, विश मांग लेनी है और उनको थैंक्स करना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है। जैसे हम किसी के आने पर उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं, वैसे ही करना है आपको, ये करना है। इसमें एक मैसेज ये भी है कि यूनिवर्स के मैसेज भी आपको आएंगे। अगर आप स्टार सीड हैं तो आपको यूनिवर्स के मैसेज भी आपको मिलते होंगे। सिक्स ऑफ कप बता रहा है कि आपके बच्चे आपकी तरफ आ सकते हैं और वो आपको अपना प्यार ऑफर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस डेक से रीडिंग। अब दूसरे डेक से देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। और इसमें एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कोई आपकी तरफ बातचीत करना चाहते हैं और ये फिजिकली भी अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेबल एनर्जी में नहीं है। अगर कोई आपको मैरिज ऑफर या लव ऑफर आ रहा है इनकी तरफ से, तो बता दूं कि ये अगर आपको ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो ये आपकी से सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है इनको। यूनिवर्स दूसरे डेक से मैसेज दीजिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ये कोई मीन राशि का है, यहाँ पे कोई मीन राशि है। आप एट ऑफ कप की एनर्जी बता रही है, आप ना, आपका फ्यूचर है ना, आप ब्राइट है। आप जो पीछे की पास्ट को छोड़ के ना, पास्ट की जितनी भी आपकी वो चीज़ें थी ना, आप उनको एक तरह से जला के आगे बढ़ रहे हो और आप एक सन की एनर्जी में जा रहे हो। सन की एनर्जी में जाने का मतलब है आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, पास्ट को छोड़ के। यूनिवर्स मैसेज दीजिए। द हार्मिट रिवर्स, क्या कोई हार्मिट मोड से बाहर आ रहा है, अकेलेपन से बाहर आ रहा है कोई, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली और अब वो बाहर आ रहे हैं। चलिए मैसेज आ गए हैं। एस ऑफ कप, यूनिवर्स का प्यार है, किस आपके दिल में किसी के लिए प्यार है और वो यूनिवर्स का ही लव है। ये एक न्यू बिगिनिंग का भी है। और द हैंगमैन, ये रिवर्स आया है। आप इस हैंग वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, बहुत अच्छा कार्ड आया भाई। हम तो कुछ दिनों से हैंग वाली सिचुएशन को लेकर चिंता में थे, तो आप हैं, अगर कोई अटका हुआ था तो वो सिचुएशन से बाहर आ रहा है। द हैंगमैन रिवर्स में आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटाकल। ये तो नाइट ऑफ कप वाली एनर्जी है ना, ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन वाली है, इमोशनली वाली नहीं है। अगर कोई है जो मतलब आपसे एज में थोड़ा छोटा है लेकिन उसको सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है आपसे, आपसे प्यार नहीं है, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अगर टिकेगा तो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा। नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी बता रही है कि आपके मतलब कोई धन देना तो चाहता है पर वो स्टेबल में, मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ही, जो आपका मान लीजिए बनता है 1 लाख, तो वो आपको सिर्फ 40-85 हज़ार दे सकता है, पूरा नहीं देना चाहता। नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी ऐसी आ रही है।
पूरा वो अभी भी नहीं दे रहा, अभी उसने रोक के रखा हुआ है, सारा कुछ अपने पीछे छुपा रखा है, अभी भी इसमें सही में नहीं है। और पेज ऑफ कप की एनर्जी है एकदम बचकानी। ये भी एक ऑफ़र है, लव ऑफ़र है जो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये भी स्टेबल एंड उसमें नहीं है, चलने वाला रिलेशन नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप आपको बता रहा है कि आपकी तरफ कोई ट्रू लव आ रहा है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो आपकी तरफ ट्रू लव आ रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी तो आपके जीवन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में अच्छी होने वाली है, इसमें ये भी मैसेज है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अगर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आपको हो सकता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो थर्ड आई चक्रा है उस पर हो सकता है आपको थोड़ा दर्द होता हो, सर जैसे चींटियाँ सी चल रही हों, आपको थर्ड आई चक्रा के ऊपर काफ़ी दर्द सा महसूस होता हो, पूरा दिन दर्द रहता हो सर में जैसे दर्द जा ही नहीं रहा हो, और वो यहाँ पे मतलब बीच में ही सर के माथे के बीच में ही रहेगा। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और इसको किसी से ज़ोर से दबाने की कोशिश ना करें। हो सके तो आप अपने हल्के-हल्के हाथ से खुद ही कोशिश करें, हल्की-हल्की उंगलियों से दबाने की, ज़ोर से दबाने की कोशिश ना करें। तो आइए 1-2 मैसेज और ले लेते हैं। कुछ मैसेज और दूसरे डेक से भी आना चाह रहे हैं। यूनिवर्स मैसेज देखिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हमारे 2 मैसेज आ चुके हैं। तो पहला मैसेज है एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। जो भी हमारे पुराने बुजुर्गों के बनाए हुए वो हैं पैटर्न हैं, उनको ब्रेक करना है आपको। उनको जो जहरीले टॉक्सिक, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो किसी भी तरह की परंपराएं हों, उनको उनसे परे आपको सोचना है, निकलना है, उनको ब्रेक करना है, उनसे आगे बढ़ना, उनसे परे सोचना है, वो उनको बांध के नहीं रखना है। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज है ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपको आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है ना आपके, वो आपको सबसे बड़े ग्रेट टीचर हैं आपके। जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव किए ना, चाहे वो कोई भी चमत्कार हुआ हो, तो वो आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। आपको वो आध्यात्मिक ही चमत्कार, उनसे आपको सीखना है। तीसरा मैसेज है डायरेक्शन गार्जियन चूज यूर पाथ। आपको अपना आपके गार्जियन एंजल आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको अपना रास्ता चुनना है और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, सबसे बड़ी बात। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। जिससे जितना मैसेज रेजोनेट हो उतना लेना। ये सबके साथ रीडिंग मैच नहीं होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू।